स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। मैं संतोष कुमार संतोष। हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के कैलकुलस टॉपिक का डिफरेंशिएशन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा, आप लोग को डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा 4 स्टार में बताऊंगा, और वो 4 स्टार जिसको क्लियर हो जाएगा वो पूरी तरह से डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन बनाने का लायक बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टार नंबर 1। स्टार नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएशन को हम लोग पढ़ते कैसे हैं। तो सिंपली स्टार नंबर 1 डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, तो पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। मतलब एक्स का वाई का डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अगर यहाँ लिखा हुआ है डी एक्स साइन एक्स बाय में डी एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन, इसको शॉर्ट में डीसी लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ को डब्लू रिस्पेक्ट को आर टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में। और भी हम लोग पढ़ सकते हैं, जैसे रहता है एग्जाम्पल के तौर पे, अगर रहेगा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, तो यहाँ क्या पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, तो विद रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से हम लोग आसानी से पढ़ने के लिए जान सकते हैं और समझ गए। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लेंगे। अब आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे स्टार नंबर 2, और स्टार नंबर 2 में हम लोग देखेंगे सम बेसिक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन का, जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा फार्मूला कैसे होता है। जैसे फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास, रहेगा डी एक्स एन, और यहाँ रहेगा डी एक्स। मतलब एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में। एन मतलब क्या, वेयर एन इज नंबर 1 2 3 4 5 हो सकता है। एन इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब होगा। तब क्या होगा इसका फॉर्मूला, तो एन को बाहर निकाल देंगे, एक्स का पावर एन माइनस 1 होगा। तो आप लोग बेहतर समझते हैं एग्जाम्पल से। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा कि अगर जैसे ये रहा, ऐसा क्या रहा कि अगर x का पावर 5 और dx निकालना, तो कैसे निकलेगा। तो सिंपल है कि n, देखिए n या फॉर्मूला में n को बाहर लिख देना, 5 बाहर लिख दीजिए, x n में -1 मतलब 5 में -1। तो सिंपली रिजल्ट मिलेगा 5x का पावर घट जाएगा 5 में 1, तो 4 बचेगा, 4 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट अगर हम लोग देखना चाहें एग्जाम्पल, तो देख सकते हैं। तो सेकेंड है, अगर x का पावर रहा -7 और यहाँ रहा dx, तो इसको कैसे करेंगे। तो सिंपली है फॉर्मूला फॉलो करेंगे। फॉर्मूला जिस हिसाब से n, तो यहाँ लिखेंगे -7, यहाँ x n में माइनस है 1, तो -7 में माइनस कर देंगे 1। तो फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा यहाँ -7, x का पावर हो जाएगा -8। इस तरह से आप इस फॉर्मूला को आसानी से समझ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला जो हमारे पास है। अगर हमारे पास रहेगा कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x ही होगा। सिर्फ क्या है, रिस्पेक्ट सेम होना चाहिए। ये जो देख रहे हैं ये सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल से आप लोग बेहतर समझते हैं, तो एग्जाम्पल देख लीजिए। हम लोग देखेंगे तो क्या होगा कि x का पावर p है, तो यहाँ विद रिस्पेक्ट p होगा, तो यहाँ हो जाएगा EP। तो ये इस तरह से इसका फॉर्मूला होगा सेकेंड नंबर। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मूला थर्ड नंबर में हमारे पास फॉर्मूला जो है वो हमारे पास है, अगर a का पावर x रहा विद रिस्पेक्ट टू x रहा, वेयर क्या है, जहाँ पे क्या होगा, ये इज इक्वल टू रहेगा पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव मतलब 1 2 3 कोई भी नंबर। तो इसका क्या होगा, तो सेम यही होगा, a टू द पावर x इंटू लॉग a होगा। तो आप लोग बेहतर समझते हो एग्जाम्पल से। चलिए हम लोग बेहतर समझते हैं एग्जाम्पल से। तो ये एग्जाम्पल हो गया, अगर रहेगा यहाँ यहाँ रहेगा कि 5 का पावर x और x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ सिंपली हो जाएगा। देखिए ये सेम लिखा हुआ, तो ये सेम लिख देंगे, और यहाँ लिखा हो लॉग ये, तो लॉग ये मतलब log 5, तो यहाँ लिख देंगे log 5। इस तरह से फॉर्मूला को समझ सकते हैं। अगर जैसे यहाँ रहा 11x
और यहाँ रहा dx। तो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ 11x लिखेंगे, यहाँ इंटू लिखेंगे log 11। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आप लोग समझ गए। तो 1 2 3 फॉर्मूला हो गया। अब चौथा नंबर फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, ये क्या है कि अगर रूट का करना है डिफ्रेंसिएशन तो क्या होगा। अगर रूट का करना है इस x के रिस्पेक्ट में, ये रिस्पेक्ट रहेगा ही, तो हो जाएगा हाफ रूट एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल से आप लोग बेहतर समझते हैं। अगर यहाँ रहा रूट अंडर साइन एक्स और विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, तो सिंपली हो जाएगा 1/2 रूट अंडर साइन एक्स, ये हो जाएगा। इस फॉर्मूला को ध्यान रखा जाए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है लॉग का। यहाँ कितना हो गया था, 4 नंबर। यहाँ देखेंगे हम लोग 5वां नंबर में लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा, तो क्या होगा 1/x होगा इसका फॉर्मूला। तो ध्यान रहे कि ये रिस्पेक्ट रहेगा रेगुलर। अगर रहा लॉग आर, तो विद रिस्पेक्ट टू रहेगा यहाँ आर के रिस्पेक्ट में, तो होगा वह यहाँ 1/r। तो इस तरह से इसका भी फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला जो है, ट्रिकोनोमेट्री से रिलेटेड फार्मूला होता है। तो क्या होगा उसके फार्मूले। तो यहाँ देखेंगे कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स होता है। अब आगे देखेंगे यहाँ ये हो गया 6ठा नंबर। 7वां नंबर हमारे पास हो गया कि कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है साइन एक्स। आगे देखेंगे 8वां नंबर कि टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। आगे देखेंगे 9वां नंबर कि कोट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो कोट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो होगा क्या होगा, तो कोट का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। आगे जो है 10वां, आगे आपका कोट सेक का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, सेक का सेक ही होगा और इनटू में 10x आ जाएगा। आगे है कोसेक और कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका भी कोसेक होगा और इनटू में आ जाएगा कोट एक्स। लेकिन यहाँ कॉमन समझना ये चीज़ है जो फॉर्मूला में रहने वाला है कि जहाँ सी का डिफ्रेंसिएशन है उसमें माइनस लग जाएगा। जैसे सी है यहाँ फर्स्ट में तो माइनस, यहाँ सी है तो यहाँ माइनस, यहाँ कोसेक है तो यहाँ माइनस। तो अब इस तरह से हम लोग याद रख लेंगे फॉर्मूला को कि साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है एक्स, कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, टेन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x, कोसेक का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है तो माइनस कोसेक एक्स इंटू 10 इंटू कॉट एक्स होता है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था ये सब। अब हम लोग देखेंगे स्टार नंबर अगला जो हमारे लिए स्टार, ये 1 स्टार देखे, 2 स्टार देखे। अब हम लोग देखेंगे स्टार थर्ड। अब स्टार थर्ड जो हमारे पास है उसमें क्या है कि कैसे इसको हम लोग, इसका रूल्स क्या है। तो लिखेंगे सम बेसिक इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन मतलब डिफ्रेंसिएशन का रूल्स क्या है। तो बहुत ही आसान है डिफ्रेंसिएशन का रूल, सिर्फ समझना है ध्यान से, कोई टफ नहीं लगेगा आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या रूल्स है। तो सिंपल रूल्स है कि अगर रहेगा ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी, अगर डॉट डॉट बहुत ज़्यादा रहेगा तो इसको क्या करना है अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है। तो अलग अलग कैसे करना है, तो ए को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर प्लस माइनस, फिर बी को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर प्लस माइनस, फिर सी को डिफ्रेंशिएट करना है, और आगे जितना भी दिया हुआ रहेगा उसको इसी तरह से डिफ्रेंशिएट कर देना है। ये रूल नंबर 1 है। अब इसी में जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, इसको सॉल्व करने से पहले वो सबसे बड़ी बात क्या ध्यान देना है कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, ये 1 हो गया। ये सेकंड देखिए कि अगर कांस्टेंट यहाँ सी यू, अगर यहाँ ध्यान से समझिएगा कि अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये अगर वेरिएबल है तो रूल्स क्या है कि कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और वेरिएबल का जो है डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, इसको भी ध्यान देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा
कि अगर रहा 5x का पावर 6, एग्जाम्पल से आप लोग बेहतर समझते हैं तो एग्जाम्पल ध्यान से देखिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 को छोड़ देना है, कांस्टेंट है, हटा देना है, और यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 5, और इसका जैसा होता था जो रूल्स था, 6 को छोड़ेंगे x 6 - 1, और यहाँ हो जाएगा 6 को गुना कर दिए, 6 5 जा 30, और x का पावर यहाँ बचेगा 5। तो ये इसका सॉल्यूशंस आएगा। तो ये इसका रूल्स हुआ, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर केवल कांस्टेंट हो तब उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ध्यान रखिए, फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, थर्ड रूल क्या है। थर्ड रूल क्या है कि अगर कांस्टेंट हो, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू हो, तो उसका वैल्यू होता है 0 डिफरेंशिएशन का। तो आप लोग बेहतर समझते हो एग्जाम्पल से। तो हमारे पास एग्जाम्पल है कि अगर 5 का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो क्या होगा, 0 होगा। अगर पूछेगा c का डिफरेंशिएशन और x के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, 0 होगा। ये ध्यान रखिएगा, अलग अलग रहेगा। तो अगर d का डिफरेंशिएशन पूछे r के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 0 होगा। तो ये रूल्स है। तो रूल नंबर 1 2, रूल नंबर 1 हुआ, 2 हुआ, ये थर्ड हुआ। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है, तो रूल नंबर 4 सिंपल है यहाँ पे कि अगर सेम रहा, x को अगर x से डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो रिजल्ट आता है 1। अगर p को p से डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो रिजल्ट आएगा 1। r को r से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो रिजल्ट आएगा r 1 आएगा। तो इस बात को ध्यान में रखा जाए और आसानी से रूल्स को समझाता है। तो आसानी से इतना ही रूल्स था जिससे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे क्लास 11th का क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करें, उसके बाद नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे अब हम लोग सम सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। तो क्या है देखेंगे, सिंपल समझिएगा। क्वेश्चन है फाइंड dy/dx इफ y इज इक्वल टू क्या रहेगा, sin x प्लस रहेगा log x और प्लस 5। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ वी हैव, उसके बाद गिवन क्या है हमारे पास, दिया है y बराबर sin x प्लस log x प्लस 5 दिया हुआ है। उसके बाद लिखेंगे 9, नौ क्या लिखेंगे, dy/dx, y का मान कितना है लिख देंगे sin x प्लस log x प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अलग अलग करेंगे, रूल्स कहता है। तो sin x को डिफ्रेंशिएट कर दिए, फिर प्लस का साइन, फिर log x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ 5 को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, हो गया डिफ्रेंशिएट। अब हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं कि साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो आप लोग देख सकते हैं प्लट के पीछे cos x होता है, तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट cos x, प्लस का साइन है प्लस दे देंगे। log का क्या होता है, तो log x का डिफ्रेंशिएशन देख सकते हैं पीछे आप लोग, अभी भी डिस्कस किए थे, 1/x होता है। और ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो रूल के हिसाब से कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 0। तो फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है cos x प्लस 1/x, और ये होगा फाइनल रिजल्ट। और इस तरह से हम लोग बनाते हैं डिफ्रेंशिएशन, और डिफ्रेंशिएशन का रूल ये कहता है। तो स्टूडेंट्स इतना सारा ध्यान रखें, आगे प्रॉब्लम हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमें सपोर्ट करें, और आप अच्छे तरीके से समझें, और समझने में कहीं दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।